Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfers. So as in previous video, we learned about the various operators and their hierarchy and type conversion in the C language. Today we are going to start with the new topic, that is decision making and branching. So let's come to the conditional control statements. So जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जब हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करना पड़ता है या फिर उन पे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं या फिर कई बार उन्हीं स्टेटमेंट्स को हमें रिपीट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस. तो वो हम उसमें क्या करें, डिसीजन मेकिंग. तो वो स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, और इनको हम बोल सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स. सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, दैट इज़ इफ़, स्विच, conditional operator and goto. We are going to discuss them in this lecture. Firstly, starting with the if statement, it's used a number of times. So ये क्या होते हैं, टू वे डिसीजन स्टेटमेंट. तो इसके अंदर ना 4 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है सिंपल इफ़. उसमें क्या होता है, हम इफ़ के ब्रैकेट में एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं, और अगर वो इवेल्युएशन पे वो ट्रू होती है देन हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमारा फॉलो होता है, और अगर वो फॉल्स होती है देन वी आर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विदाउट एग्जीक्यूशन. वी कैन सी लाइक यहाँ से हमने एंट्री ली ब्लॉक में, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को टेस्ट किया, ट्रू है तो हमने वो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, फॉल्स है तो हम सीधा यहाँ से स्टेटमेंट लास्ट इसके बाद वाली जो थी उस पर आ जाएंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. उसका सिंटेक्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है देन लास्ट में स्टेटमेंट एक्स आ जाएगी. ये स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होता है, या तो एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि अगर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट की जाएंगी, अदरवाइज वी विल जंप टू द स्टेटमेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट. सो इन इफ स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन वी गेट आउट ऑफ द ब्लॉक. But in if-else statement, if the condition is true, then the true block is executed, and if the condition is false, then the false block statements are executed, and then we jump to the statement x and then the next statement. You can see the syntax here. Now coming to the nested if-else, इसके अंदर ना एक series of decision involved होती है. मतलब कि हमने पहले एक डिसीज़न लिया, देन अगर वो ट्रू है, मतलब एक कंडीशन टेस्ट की वो ट्रू है, तो फिर हम अंदर जाएंगे, उसके अंदर वाला जो अगर कंडीशन ट्रू है देन अंदर जाएंगे, अगर इधर अंदर भी एक और कंडीशन होती है देन वो चेक करेंगे, देन जो यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो फॉल्स है देन क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है देन हमारा जो इसके साथ पेयरिंग में एल्स है वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं, पहले एंट्री होगी फिर एक्सप्रेशन टेस्ट करेंगे, अगर वो ट्रू है तो हम आगे बढ़ेंगे, फॉल्स है तो सीधा हम स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, अगर ट्रू है तो हम यहाँ वाला एक्सप्रेशन टेस्ट करेंगे, फिर वो ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट, वो फॉल्स है ये वाला स्टेटमेंट, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट वी विल कम टू द स्टेटमेंट एक्स. एल्स इफ लेटर, ठीक है, हमारे पास इफ़ एल्स में ओनली 2 ही होते हैं, लेकिन एल्स इफ़ में हम नंबर ऑफ़ केसेस कर सकते हैं विद डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है, मतलब कि अब मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर वो ट्रू है तो वो वाली स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर वो ट्रू नहीं है तो हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी, वो ट्रू नहीं है तो तीसरी, मतलब जितनी भी हम चाहे उतनी कंडीशन लगा सकते हैं, और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस भी हम डाल सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा क्या होगा. सो वी कैन से इट हेयर, हमने यहाँ पे एक एंट्री कराई एक वैल्यू की, अगर वहाँ पे कंडीशन ट्रू आ रही है देन स्टेटमेंट 1, फॉल्स आई तो दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, वो ट्रू आ रही है तो वो स्टेटमेंट, नहीं तो नेक्स्ट, ऐसे करके एन नंबर ऑफ़ कंडीशन हम लगा सकते हैं. देन लास्ट हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है. उसके बाद सब स्टेटमेंट्स के बाद हम स्टेटमेंट एक्स पे आ जाते हैं अपने. सी द यूज़ ऑफ नेस्टेड इफ एल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम. तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने पहले तो 3 नंबर्स एंटर करा लिए, अब हमने चेक किया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम अंदर जाएंगे, क्योंकि ए बी से और सी से दोनों से अगर ग्रेटर होगा तब भी हमारा वो लार्जेस्ट वैल्यू होगा. ठीक है, तो हम फिर उसको सी से चेक करेंगे, अगर वो सी से बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है कि सी इज़ द लार्जेस्ट. ठीक है, और अगर ए बी से ही बड़ा नहीं है तो क्या मतलब हो गया हमारा
कि हम चेक करेंगे यहाँ पे आके कि बी जो है वो सी से बड़ा है या नहीं। अगर सी बी से बड़ा है तो सी लार्जेस्ट है, अदरवाइज बी इज़ द लार्जेस्ट। स्विच स्टेटमेंट ये क्या करता है, हमें ना एक लिस्ट ऑफ केस वैल्यूज़ दे देता है और हम क्या करते हैं कि उस केस वैल्यूज़ को एक गिवन एक्सप्रेशन से मैच करते हैं। तो अगर वो टेस्ट करने पे वो मैच हो जाता है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, नहीं होता तो हम दूसरा केस वैल्यू चेक करते हैं और कोई भी मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है। यहाँ पर दिखाया गया कि हमने एक स्विच एक्सप्रेशन इसमें एंट्री करवाई, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू 1 में चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर कोई भी मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का सिंटेक्स होता है, हम पहले लिखते हैं स्विच, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो उसके साइड में हम ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखते हैं जो भी है हमारा, फिर हम अपनी केस वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है। और जो भी हमने केस वैल्यूज़ दिया उसके अंदर हम ब्रेक यूज़ करते हैं। ब्रेक हमारा, अभी हम आगे इसका मीनिंग समझते हैं। ब्रेक का मतलब होता है कि हमारा जो ये वाला केस है वो ख़त्म हो चुका है और अब हमारा कंट्रोल है, हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। दैट इज़ द स्टेटमेंट एक्स। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल केस। ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब कोई भी लेबल मैच नहीं होता। ऑल्सो जो भी हमारे केस लेबल्स की वैल्यू होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है। केस लेबल ऑलवेज एंड्स विद द कॉलन, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन। नाउ कमिंग टू द रूल फॉर स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हमेशा एक इंटीग्रल टाइप होना चाहिए। इंटीग्रल टाइप मतलब कि इन टाइप का या फिर क्या टाइप का। फ्लोट अगर हमने यूज़ किया तो वो हमें एरर देगा। केस लेबल्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट्स, केस लेबल्स मस्ट बी यूनिक। कोई भी दो लेबल सेम नहीं होने चाहिए, हमेशा कॉलन से एंड होते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, मतलब कि अगर मैंने केस 1 लिखा फिर केस 2 के बाद हमने फिर केस 1 और केस 2 के बीच में ब्रेक नहीं लगाया तो जो केस 2 की स्टेटमेंट्स होंगी वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि कोई दो केस लेबल ये सेम एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं। लाइक मुझे ऑड और इवन के लिए बनाना है तो मैंने ऐसे लिख दिया केस 2 देन केस 4 देन केस 6। अब मैंने लिख दिया प्रिंट एफ इवन। तो हमारा अगर केस हमारी लेबल 2 है या फिर 6 है 4 है तो वो इवन ही प्रिंट करेगा। सिमिलरली अगर मैंने केस 1 3 5 उसमें ऑड लिख दिया तो वहाँ पे चाहे 1 आए चाहे 3 आए या 5 आए तो हमारा ऑड ही प्रिंट होगा। देन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होती है। अगर हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाई है तो हाँ अगर कुछ भी मैच नहीं होता तो वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ हमारा जो है उस कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ही, डिफ़ॉल्ट लेबल एक ही हो सकता है और कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं हम पूरे उस ब्लॉक में, बट मोस्टली हम एंड में लिखते हैं। लुक एट दिस प्रोग्राम, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम केस स्विच का यूज़ करके एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2 नंबर एंटर करा लेंगे जिनके ऊपर हमें अपनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं। फिर हम ये बता देंगे कि हमारे कौन कौन से सिंबल से क्या क्या होने वाला है। फिर हम अपनी चॉइस एंटर करवा लेंगे। अब किसी ने अगर प्लस एंटर किया, ठीक है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस बी। हमने बता दिया कि c यानी कि हम जो वैल्यू है वो c में स्टोर करा रहे हैं, तो फिर एडिशन कर देंगे और फिर हम c की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। फिर हमने अगर माइनस चूज़ किया तो सब्ट्रैक्शन करके वही सेम प्रोसीजर, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो ऐसे हम बना सकते हैं कैलकुलेटर with the help of language C. Let us come to the jumping control statements. These are used to take control from one block to another. There are 3 types of jumping control statement, that is go to, break and continue. So firstly let us talk about the go to statement. तो ये हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ले जाने के लिए from one statement to another. ये हम एक लेबल के साथ यूज़ करते हैं, तो इसको हम समझते हैं। हम इसका सिंटेक्स क्या होता है, गो टू लेबल। तो हम लेबल क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है, वो हम इस स्टेटमेंट का नेम रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने वो लिख दिया, अब जहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट एफ माई नेम इज़ द सिंटेक्स सर्फर्स, ठीक है। तो फिर जैसे हम नीचे नीचे अपने प्रोग्राम में जा रहे हैं देन हमारा है लेबल स्टेटमेंट, मतलब कि हमने लिखा है लाइक
सॉरी हमने उसको नेम दे दिया उधर कि नेम, उस स्टेटमेंट को हमने लिख दिया गो टू दैट पर्टिकुलर, मतलब कि लेबल, या फिर जहाँ पे नाम लिखा हमने वेरिएबल, तो गो टू वेरिएबल, तो वहाँ पर जाके वो स्टेप एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, लेट अस सी अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे हम बताना कि नंबर ओड है या फिर इवन है, तो हम पहले एक नंबर एंटर करा लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि उसका रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड करने पे 0 है, इट मीन्स वो नंबर इवन है। ठीक है, अब हमने इवन किस स्टेटमेंट का नाम दिया, हमने इवन, इस स्टेटमेंट का नाम दिया प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये इधर से कंट्रोल ट्रांसफ़र इधर हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो हमारा नंबर ऑब्वियसली ऑड है, तो हमारा गो टू ऑड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ नंबर इज़ ऑड। अगर हमने ये कहीं पे पहले लिखी होती तो भी वो मतलब कि ऊपर अपवर्ड भी कंट्रोल ट्रांसफ़र कर सकता है और नीचे भी कंट्रोल का ट्रांसफ़र कर सकता है, तो यूनिडायरेक्शनल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नीड पड़े तो ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज वी अवॉइड दिस स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो ब्रेक किस लिए यूज़ होता है, टू टर्मिनेट अ पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसे कि लूप हो गया या फिर कोई इफ़ एल्स ब्लॉक हो गया। या फिर अब हम कंटिन्यू की बात करें तो वो क्या होता है कि टू रिपीट द सेम ऑपरेशन वंस अगेन एंड स्किप द स्टेटमेंट्स आफ्टर इट। मतलब कि वो क्या है, ब्रेक क्या कर रहा है, हमको लूप से बाहर लेके आ रहा है, और जो कंटिन्यू है वो लूप के अंदर बाकी के स्टेटमेंट्स को स्किप करके वापस से लूप में री एंटर करा रहा है। So it takes control to the first statement after the loop and it takes control to the beginning of the loop. तो ये क्या हो गई, टॉप डाउन अप्रोच, इट क्या हो गई, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, सो वी कैन सी सिंटैक्स सिंपल, ब्रेक इसका सिंपल, कंटिन्यू। ठीक है, अब हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। लाइक हमने स्टार्ट किया, अब हमने कोई कंडीशन लगा दी लूप में, वो ट्रू है, फिर हमने क्या, अगर ब्रेक लगा दिया उसके अंदर तो वो बाहर आ जाएगी लूप से, और कंडीशन फॉल्स है तो फिर वापस से वो हमारा लूप के अंदर एंटर कर जाएगा। मतलब हम लूप से बाहर आ गए ब्रेक लगाते। और यहाँ क्या हो रहा है, हमने हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन इन लूप कोई आती है वो ट्रू है तो हमारा कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि वापस हम री एंटर करेंगे। फॉल्स यानी कि हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे फिर से स्टार्ट करें, मतलब ये स्टेटमेंट स्किप हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप से ही बाहर आ रहे हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि अब हमने यहाँ पे लिया है कि a इज़ इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 4 एंड a प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप है, आपको बाद में समझ आएगा, बट अभी के लिए इफ़ a इज़ इक्वल टू 3, मतलब कि अगर हमारी a की वैल्यू 3 आ जाती है तो ब्रेक, मतलब कि हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, a इज़ इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू, मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और दोबारा से हम लूप में एंटर कर जाएंगे। तो अब इसको हम रन कराएंगे तो क्या आएगा, पहले 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो ये वाला फॉल्स हो गया, तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, देन 2 प्रिंट हो जाएगा। जैसे 3 आएगा वो पूरे लूप से ही बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 आएगा तो हमने 1 2 तो प्रिंट करा दिया, 3 पे हम ये वाली स्टेटमेंट स्किप करके री एंटर कर जाएंगे लूप के अंदर और हमारा जो 4 है वो भी प्रिंट हो जाएगा। So that's all for today's video. Here is a program to practice more about the concept we learned today. And if this video helped you a little bit, please subscribe to my channel.